for solving examples of integration, we have to remember standard forms of integration. तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके इंटीग्रेशन हम यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे और समझने के बाद उसे लर्न बाय हार्ट करेंगे तब हम, ताकि हम एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सके। अब इन सब फॉर्मूला को हम डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला के साथ में कोरिलेट करने का ट्राई भी करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है इंटीग्रेशन x रेज टू n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो हम लास्ट में c लिखते हैं, where this c is arbitrary constant and this formula is not valid for n is equal to -1। n is equal to -1 के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर n की वैल्यू यहाँ पर -1 है तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मिल जाएगा -1 प्लस 1 विच इज 0। तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन है n शुड नॉट इक्वल टू -1। अब इसे हम डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला के साथ में कोरिलेट करने का ट्राई करेंगे। तो डिफरेंशिएशन की हमने जो फॉर्मूला देखी है, x रेज टू n का डेरिवेटिव था n x रेज टू n माइनस 1, ये n आगे आ गया x रेज टू n माइनस 1। अब अगर हम n x रेज टू n माइनस 1 का इंटीग्रेशन करें तो हमें वापस x रेज टू n मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूला से हम अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो n कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, x रेज टू n माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1। तो नीचे हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1 मीन्स n, तो वो n और ये n कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x रेज टू n, तो हमें वापस ये मिल गया। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे इस फॉर्मूला से तो हमें x रेज टू n मिल जाएगा प्लस c ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 1 dx, तो इसे हम डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला से समझने का ट्राई करेंगे। तो dy dx ऑफ x, x का डेरिवेटिव था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और इस 1 के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये जो हमने फॉर्मूला लिखी है 1x रूट x, ये तीनों फॉर्मूलास बेस्ड ऑन दिस 1, फर्स्ट के ऊपर बेस्ड है। 1 यानी हम 1 को लिख सकते हैं x रेज टू 0, तो x रेज टू 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मींस x रेज टू 1 अपॉन 1, तो आंसर आ गया x एंड ऑफ कोर्स प्लस c। तो x का डेरिवेटिव होता है 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, ताकि हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंपैरिजन पता चले। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन x dx, तो x का इंटीग्रेशन फिर से इस फॉर्मूला से क्या होगा, तो x की पावर यहां पर 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 मींस 2 अपॉन 2 प्लस c। तो x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। हमने जो डेरिवेटिव की एक फॉर्मूला की थी dy dx ऑफ x स्क्वायर वाज इक्वल टू 2x। अब अगर हम इस 2x का इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे 2x रखते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और बाहर जो 2 था वो 2 कैंसिल, तो हमें 2x का इंटीग्रेशन वापस x स्क्वायर मिल जाएगा। नेक्स्ट है 1 अपॉन रूट x dx, तो यहाँ पे 1 अपॉन रूट x है फ्रेंड। इसे समझने के लिए रूट x मींस x की पावर 1 बाय 2, यहां पर हमारे पास 1 अपॉन रूट x है, 1 अपॉन रूट x मींस 1 अपॉन x रेज टू 1 बाय 2, तो ये हो गया x रेज टू माइनस 1 बाय 2। अब x रेज टू माइनस 1 बाय 2 का हम इस फॉर्मूला से अगर इंटीग्रेशन करें तो आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन x रेज टू माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल dx इज इक्वल टू x रेज टू माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन
-1/2 + 1, so this is equal to x raised to -1/2 + 1 is x raised to 1/2 upon 1/2, so this is equal टू ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 और इसे हम लिख सकते हैं √x। तो यहाँ पे 1/√x का डेरिवेटिव हो गया 2√x + c, एंड दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि ये कैसे आया यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब अगर हम √x का डेरिवेटिव करते थे d/dx ऑफ √x, तो इसका आंसर था 1/2√x, 1/2√x। तो यहां पर हमने 1/√x का इंटीग्रेशन किया, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/√x का तो वो आंसर मिला हमें 2√x, तो वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें वापस √x मिल जाएगा। हम क्या करना चाहते हैं फ्रेंड, हमने जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन में लिखी है वही डेरिवेटिव में फॉर्मूला, उसका रिवर्स पोर्शन यहाँ इंटीग्रेशन में आ रहा है। तो हम अब याद रखेंगे 1/√x का इंटीग्रेशन है 2√x + c। नेक्स्ट है 1/x dx। अब फ्रेंड्स इस फॉर्मूला में अगर n की वैल्यू -1 है तो n की वैल्यू -1 है तो x raised to -1, x raised to -1 मींस 1/x, यानी ये फॉर्मूला जिस केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें, तो वो ये वाला केस है 1/x। तो 1/x dx यानी ये फॉर्मूला हो गई जब n की वैल्यू -1 हो, तो इसे तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसे हम डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला से बहुत ही इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। हमने देखा था कि d/dx ऑफ log x बेस e था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, log x का डेरिवेटिव था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो इसका आंसर हमें मिलेगा log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। हम ये मॉड्यूलस इसलिए लिखते हैं ताकि x की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि लॉगरिथम इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। सो log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c, तो ये हमने डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला के साथ में कोरिलेट करके भी देख लिया। नेक्स्ट है e raised to x dx। तो d/dx ऑफ e raised to x is equal to e raised to x, यानी e raised to x का डेरिवेटिव था e raised to x, तो e raised to x का इंटीग्रेशन होगा e raised to x, तो e raised to x plus c, तो e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x, तो फ्रेंड e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x। नेक्स्ट फॉर्मूला है a raised to x, तो a raised to x का हमने जो डेरिवेटिव किया था d/dx of a raised to x, this was a raised to x log a base e। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर हमें a raised to x मिलना चाहिए। तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला ये है, a raised to x का इंटीग्रेशन हो जाता है a raised to x log a base e। यहाँ पे log a base e डिनोमिनेटर में आ जाता है, ऑफ कोर्स प्लस c। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log a base e बाहर कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, a raised to x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a raised to x अपॉन log a base e इस फॉर्मूला से, तो log a base e न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल, तो आंसर हमें a raised to x मिल जाएगा। तो ये सब फॉर्मूलाज जो हमने की, ये इंटीग्रेशन की फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज हमें एग्जांपल के लिए याद रखनी है। तो फिर से एक बार हम ट्राई करते हैं समझने का। x raised to n का इंटीग्रेशन x raised to n plus 1 upon n plus 1, यानी पावर एक ज्यादा और उसी से हम उसे डिवाइड करेंगे प्लस c, और ये फॉर्मूला n is equal to -1 के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए हम n is not equal to -1। 1 का इंटीग्रेशन x, अब हम याद रखेंगे 1 का इंटीग्रेशन x, या फिर किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, फ्रेंड कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे तो अंदर हमें 1 मिल जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। सो 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 upon √x का इंटीग्रेशन 2√x, 1 upon x का इंटीग्रेशन log मॉड्यूलस ऑफ x, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x, a raised to x का इंटीग्रेशन a raised to x अपॉन log a base e। तो ये हमने 7 फॉर्मूलाज की, ये हमें अच्छी तरह से याद रखनी है और हम आगे दूसरी फॉर्मूला भी कर रहे हैं।
अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देखना जाएंगे यहाँ पे। तो हमने डिफरेंशिएशन में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, उसका जो डिफरेंशिएशन था उसको एग्जैक्टली रिवर्स फॉर्म में हम लेंगे। तो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, इन दोनों का इंटीग्रेशन हमें देखना है। तो हम पहले डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला देखते हैं। सो डी बाय dx of sin x was cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x था। सिमिलरली dy by dx of cos x is equal to माइनस sin x था। तो अब फ्रेंड sin x का इंटीग्रेशन करना है, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है, यहां हमारे पास सिर्फ प्लस साइन है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो उस माइनस को हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस cos x प्लस c। तो अब हम याद रखेंगे फ्रेंड, sin x का डेरिवेटिव है cos x, पर sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x। चलिए नेक्स्ट है इंटीग्रेशन cos x dx। तो sin x का डेरिवेटिव है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। सो इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c। तो फिर से फ्रेंड sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x। सो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट, माइनस प्लस में जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें पहले डेरिवेटिव याद करना है। साइन का डेरिवेटिव है cos, cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन। अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन में अलग है। sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos और cos का इंटीग्रेशन है sin। सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट हमें करना है यहाँ पे sec स्क्वायर x का। तो sec स्क्वायर x के लिए हमने जो डेरिवेटिव की फॉर्मूला है d by dx ऑफ tan x, वो था sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। सो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c, tan x प्लस c। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x। तो d by dx ऑफ cot x था माइनस cosec स्क्वायर x, यहाँ पे माइनस cosec स्क्वायर x था, तो हमें यहाँ पे cosec स्क्वायर x का चाहिए, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो हम उसका जो रिवर्स है यहाँ cot x, वहां पर माइनस ले लेंगे। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। तो फिर से फ्रेंड sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cot x। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन sec x into tan x। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव की फॉर्मूला याद करें। सो d by dx ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x into tan x। तो यहाँ पे sec x into tan x का इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये sec x। तो इसका आंसर हमें मिल गया sec x प्लस c। सिमिलरली इंटीग्रेशन cosec x into cot x dx। तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला याद करें d by dx ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x into cot x। तो यहाँ पे आंसर माइनस था, हमारे पास यहाँ पर माइनस नहीं है, तो माइनस को आंसर में लिख देंगे। तो इस cosec x into cot x, इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c। तो ये जो हमने 6 फॉर्मूलाज देखी, ये एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन में जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शन का डेरिवेटिव था उसका एग्जैक्ट रिवर्स हमने यहाँ पे लिया है, सिर्फ ये माइनस पोर्शन को छोड़ के। आगे के जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे हमने साइन कॉस लिया, तो उसके बाद के जो है टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, उसका इंटीग्रेशन की फॉर्मूला हम आगे थोड़ा स्टडी करने के बाद देखेंगे, क्योंकि उसके इंटीग्रेशन के अंदर हमें कुछ कंसेप्ट पहले सीखना पड़ेगा, फिर हम उसकी फॉर्मूला देख सकेंगे। तो अभी जो हमने यहाँ पे 6 फॉर्मूला लिए हैं, 6 फॉर्मूलाज, दिस 6 फॉर्मूलाज
आर एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ आवर डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन में जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो फॉर्मूला थी डेरिवेटिव, उसी का हमने रिवर्स में इंटीग्रेशन ले लिया है। तो फिर से हम रिवाइज करते हैं। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस सी, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस सी, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस सी। ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है। इसके साथ अगर हम कोरिलेट करके याद करने का ट्राई करेंगे तो बहुत ही इजीली हमें याद हो जाएगी। जैसे sec x का डेरिवेटिव था sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x। So in this way we have to remember this formula. Next formula is for integration 1 upon root 1 minus x square, 1 upon 1 plus x square, 1 upon modulus of x root x square minus 1। तो ये सब जो फॉर्मूला है वो हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के आंसर में देखी थी। पहले वो हम यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं और फिर हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। तो हमारी जो फॉर्मूला थी d by dx ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी फॉर्मूला थी d by dx ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो फॉर्मूलाज हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखी थी। तो यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन में 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पर प्लस है यहां पे माइनस, तो अगर प्लस है तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। और इसी का हम दूसरा आंसर लिख सकते हैं। सपोज इस माइनस को मैं इस साइड ले आता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका दूसरा आंसर हम लिख सकते हैं माइनस cos इनवर्स x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx के हम दो आंसर लिख सकते हैं, या तो साइन इनवर्स x प्लस सी या फिर माइनस cos इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसके लिए भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखी थी d by dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरी हमने एक फॉर्मूला देखी थी d by dx ऑफ cot इनवर्स x, दिस वाज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम इसका आंसर लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, या फिर ये जो माइनस है इसे हम सामने ले आए तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं माइनस cot इनवर्स x प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स x या फिर माइनस cos इनवर्स x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया tan इनवर्स x या फिर माइनस cot इनवर्स x। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारी 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको लिखने के लिए हमने जो फॉर्मूला लिखी हुई है d by dx ऑफ sec इनवर्स x, इसका आंसर था 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x रूट x स्क्वायर माइनस 1, और जो दूसरी हमारी फॉर्मूला थी d by dx ऑफ cosec इनवर्स x माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूला के ऊपर से हम इसका आंसर लिख सकते हैं sec इनवर्स x प्लस c। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x रूट x स्क्वायर माइनस 1 है, या इसका हम दूसरा आंसर लिख सकते हैं, ये माइनस को अगर हम यहां पर ले आए सो माइनस cosec इनवर्स x प्लस सी। तो हमने जो यहाँ पे तीन फॉर्मूलाज देखी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बेस पर से, इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से हम इनके आंसर
लिख सकते हैं। अब ये जितने भी फॉर्मूला हमने की फ्रेंड्स यहाँ पे 16 फॉर्मूला, ये सभी फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए। याद करने के लिए आप इसकी लिखकर प्रैक्टिस करिए, एक दूसरे को फ्रेंड्स को पूछिए। अगर ये फॉर्मूला नहीं आएगी तो हम एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सभी फॉर्मूला में लर्न बाय हार्ट हो जानी चाहिए। तो प्रैक्टिस करेंगे तो हम एग्जाम्पल बहुत ही इजीली कर पाएंगे अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो। नाउ वर्किंग रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसकी हेल्प से हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इज, अगर दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे f of x और g का आइदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो हम इस इंटीग्रेशन को इन दोनों फंक्शन के लिए सेपरेट कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन f of x dx। अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन g of x dx। तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, where k is constant, तो इस कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। के बाहर कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन f of x dx, where this k is constant। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमें करना है k dx, तो इसे हम लिख सकते हैं k इंटीग्रेशन 1 dx। तो k बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है x प्लस c, तो यहां पे k का इंटीग्रेशन हो जाएगा kx प्लस c। तो इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx, so I can write 4x plus c। Suppose -7 dx है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं -7x plus c। Suppose इंटीग्रेशन पाई dx है, पाई इज अगेन कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं πx plus c। तो कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट इनटू x प्लस c, अगर हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो ये वर्किंग रूल्स हमें याद रखने हैं। और आगे जो हमने फॉर्मूलाज की स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, वो फॉर्मूलाज हमें एग्जांपल करने के लिए अच्छी तरह से याद रखने हैं। नाउ वी विल सॉल्व सम सम्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। एग्जांपल है इंटीग्रेट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमें x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में है ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पर a b c d कांस्टेंट है, तो कैसे करेंगे हम फ्रेंड्स इस एग्जांपल को? पहले मैं ये एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, ax³ + bx² + cx + d dx। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्किंग रूल यूज करेंगे, ये एडिशन के लिए सेपरेट कर देंगे और जो कांस्टेंट है उन्हें हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ax³ dx प्लस इंटीग्रेशन bx² dx प्लस इंटीग्रेशन cx dx प्लस इंटीग्रेशन d dx। तो उन सब में से हम कांस्टेंट भी बाहर निकाल देते हैं, तो a बाहर इंटीग्रेशन x³ dx प्लस यहां से b बाहर इंटीग्रेशन x² dx प्लस c बाहर इंटीग्रेशन x dx प्लस d जो है कांस्टेंट, उसे भी हम बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन 1 dx, या फिर d का इंटीग्रेशन हम dx भी लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू a, यहाँ x⁻³ है, तो x⁻³ के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे x⁻n+1 अपॉन n+1, जो हमारी x⁻n की फॉर्मूला थी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻³ अपॉन 3+1। अभी ये स्टार्टिंग के एग्जांपल है, इसलिए यहाँ पे हम 3+1 लिखेंगे। एक बार जब हमें प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे x⁻, इसका जो आंसर है 4/4 लिख देंगे।
प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, फिर से वही फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, यहाँ पे x की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन, हमने वैसे उसकी फॉर्मूला लिखी है, x की फॉर्मूला थी x स्क्वायर बाय 2, लेकिन यहाँ पे हम वही फॉर्मूला फिर से यूज कर रहे हैं, सो x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस d, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, हमने फॉर्मूला देखी है, 1 का इंटीग्रेशन इज x, या फिर x रेज टू n वाली फॉर्मूला से भी यही मिलेगा, और इन सब के लिए हम लास्ट में एक c ऐड कर देते हैं प्लस c, सो दिस c, या फिर यहाँ पे हम c डैश लिख देते हैं, बिकॉज दिस c इज ऑलरेडी यूज्ड, इसलिए हमने उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए c डैश लिख दिया, सो दिस c डैश इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और वो सब के लिए हमने कॉमन एक लिख दिया। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर दें, सो दिस इज इक्वल टू a x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस b x रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस c x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस d x प्लस c डैश, so this is our integration of this function. Similarly, नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, सभी एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो हम पहले ये एग्जांपल यहां रिपीट कर दें, सो इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 1 अपॉन x प्लस sin x माइनस e रेज टू x प्लस 4 रेज टू x प्लस x रेज टू e, और ये ब्रैकेट के अंदर और dx। अब हम क्या करें फ्रेंड, सबको सेपरेट कर देते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन x क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन sin x dx माइनस इंटीग्रेशन e रेज टू x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 रेज टू x dx प्लस इंटीग्रेशन x रेज टू e dx। तो हमने सबको सेपरेट कर दिया और जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दिया, तो अब 4 यहाँ पे x रेज टू n की फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा x रेज टू 4 अपॉन 4। अब हम यहाँ पे 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हमने ऐड करके जो आंसर है वो लिख दिया, तो x रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन था log x बेस e, तो ये log मॉड्यूलस ऑफ x बेस e, फिर प्लस sin x का इंटीग्रेशन, तो फ्रेंड्स sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, याद रखिएगा sin x का डेरिवेटिव cos x, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना हो, तो माइनस cos x माइनस दिस इज x e रेज टू x, सो e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x प्लस यहाँ पे 4 रेज टू x, तो 4 रेज टू x के लिए हम a रेज टू x वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a रेज टू x का इंटीग्रेशन था a रेज टू x अपॉन log a बेस e, तो 4 रेज टू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 रेज टू x अपॉन log 4 बेस e प्लस x रेज टू e। फ्रेंड यहाँ पे जरा केयरफुली हमें करना है, x की पावर e है, e इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, x की पावर n वाला, n हमारा कांस्टेंट है, यहाँ e कांस्टेंट है, तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन था x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो वही चीज यहाँ पे यूज होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा x रेज टू e प्लस 1 अपॉन e प्लस 1, और प्लस सभी के लिए कंबाइन हमने यहाँ पे लास्ट में c लिख दिया। तो अब हम इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, ये 4 4 कैंसिल, सो x रेज टू 4 माइनस log मॉड्यूलस ऑफ x बेस e प्लस माइनस माइनस cos x माइनस e रेज टू x प्लस 4 रेज टू x अपॉन log 4 बेस e प्लस x रेज टू e प्लस 1 अपॉन e प्लस 1 प्लस c। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जांपल, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो फ्रेंड्स हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेपरेट करना है, कांस्टेंट के साथ में कोई फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर निकालना है, अकेला अगर कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल के 1 लिख सकते हैं,
या फिर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x भी लिख सकते हैं, जो हमने वर्किंग रूल में देखा। तो आई होप कि इस तरह के सिंपल एग्जांपल आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें फॉर्मूला सभी याद रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेट 1 minus 3x होल स्क्वायर अपॉन x क्यूब dx। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास जो इंटीग्रेशन करना है उसका डायरेक्ट फॉर्म में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं है। तो हम पहले इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे और फिर उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल हम लिखते हैं इंटीग्रेशन 1 minus 3x होल स्क्वायर अपॉन x क्यूब dx। यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है वो ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उस फॉर्मूला से ये हो जाएगा a स्क्वायर इज 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2ab, सो 2 इंटू a इंटू 3x प्लस 3x होल स्क्वायर अपॉन x क्यूब dx। तो हमने ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन अभी हम कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 1 2 into 3 that is 6x plus 3x whole square, so that is 9x square upon x cube dx। अब हम इस x cube से सभी को डिवाइड कर देते हैं और सेपरेट कर देते हैं। So this will be equal to 1 upon x cube minus 6x upon x cube plus 9x square upon x cube dx। so this is equal to, इसे हम लिख सकते हैं 1 upon x cube को x raised to minus 3 minus 6, ये हो गया एक x और यहाँ x cube है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x स्क्वायर और x क्यूब है तो x की 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये रह जाएगा 9 upon x dx। तो इसे अब हम सेपरेट करते हैं और कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। सो इंटीग्रेशन x रेज़ टू माइनस 3 dx माइनस 6 बार इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर। तो 1 अपॉन x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x रेज़ टू माइनस 2 dx प्लस 9 बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। So this is equal to, now we will use our standard formula of integration। तो x रेज़ टू माइनस 3 का इंटीग्रेशन होगा x रेज़ टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 माइनस 6। x रेज़ टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा x रेज़ टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ये हमने कौन सी फॉर्मूला से इंटीग्रेशन किया, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, उन फॉर्मूला से मैं इन दोनों का किया प्लस 9 log 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x बेस e प्लस हम लास्ट में एक c लिख देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू x रेज़ टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 माइनस 6 x रेज़ टू ये हो गया माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस इसे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 9 को हम पावर में ले जाएं, सो log x रेज़ टू 9 बेस e प्लस c। इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो ये माइनस ऐसे हम लिख देते हैं माइनस 1 अपॉन ये 2 x रेज़ टू माइनस 2 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, अगर नीचे ले जाएं तो ये माइनस माइनस प्लस 6 x रेज़ टू माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस log x रेज़ टू 9 base e plus c। so this is our answer of this integration। तो हमने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ पे हमने सबको सेपरेट किया, फिर ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम इस टाइप के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x dx। यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी तरह स्क्वायर या ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेंड किया हुआ है। अब यहाँ ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल, तो हमारे पास ऐसी कोई फॉर्मूला है नहीं कि हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सके। तो हम इसे ट्राई करेंगे सिंप्लीफाई करके कि ये कुछ कैंसिल हो सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, पहले हम ये एग्जांपल लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो सके तो हम वो ट्राई करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, नीचे हम एक x अगर कॉमन ले ले तो हमें मिल जाएगा x प्लस 2, यहाँ से एक x कॉमन, यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ पे x रह गया और यहाँ पर 2 रह गया। ऊपर हम फैक्टर करने का ट्राई करेंगे, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, सो दैट इज 6। तो 6 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका एडिशन हो 5x और मल्टीप्लिकेशन हो 6। तो ऐसे फैक्टर हमारे हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 dx। तो 3x प्लस 2x इज 5x एंड 3 इंटू 2 इज 6। यहाँ फर्स्ट में से हम x कॉमन ले लेते हैं, सो x प्लस 3 प्लस सेकेंड में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 dx। तो ऊपर हमें मिल जाएगा x प्लस 3 पूरा कॉमन ले लें, यहाँ पे ये x है, x इंटू एक्स प्लस 2, x इंटू एक्स प्लस 2, तो ये x प्लस 2 हो गया अपॉन x इंटू x प्लस 2 dx। तो ये x प्लस 2 कैंसल, यहाँ पे रह गया हमारे पास x प्लस 3 अपॉन x dx। अब हम इसे स्प्लिट कर देते हैं, ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस 3 अपॉन x dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 3 बाय x dx। इसे हम सेपरेट कर देते हैं, 1 dx प्लस 3 बाहर निकाल देते हैं, 1 अपॉन x dx। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज़ टू n की फॉर्मूला से ही, और हमने 1 का इंटीग्रेशन याद भी रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस 3, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x बेस e, और लास्ट में हम एक c लिख देते हैं। अगर हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं x प्लस log x क्यूब base e plus c। So this is the answer of this example। इसका इंटीग्रेशन हो गया x plus log x cube base e plus c। यहाँ पर हमें c की वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि हमें कोई कंडीशन दी हुई नहीं है। अगर हमें कोई कंडीशन दी हुई हो कि फंक्शन की वैल्यू at some point of x, then we can find this c। बट यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम जो आंसर लगेंगे उसके अंदर हमें c रहेगा, where c is arbitrary constant।